ऐसे just we have completed in the last class we have completed about mathematics. Yes. Mathematics first chapter we have completed. Physics first chapter we have completed. Biology first chapter we have completed. Now we'll start with the second chapter of biology, that is respiration. Respiration, it is very easy, बहुत ज़्यादा easy है आपका chapter, इसमें कोई ज़्यादा, there are only 3 important answers, 3 important topics हैं हमारे पास, कोई extra, कोई बहुत ज़्यादा hard नहीं है ये chapter, it is very easy, so without wasting time, let's start. Respiration, first thing, जब इस word को देखो आप, you will see this, TION, आपको पहले भी बोला गया, हमेशा बोला जाता है, TION का मतलब होता है कोई प्रोसेस, जिस किसी वर्ड में TION आए, that is a process. So ये जो respiration है, respiration is also a process, ठीक है? So जब respiration की बात की जाए, respiration is a process of breathing. We take breath, सांस लेते हैं हम डेली, सब लेते सांस? जिंदा है? कैसा मालूम हो रहा जिंदा है? सांस ले रहे, right? So जो सांस लेने का जो प्रोसेस है हमारा, the process of breathing, that is respiration. Respiration के 3 definitions बनते हैं. Simple, the easiest definition, the process of breathing. सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको respiration बोलते हैं. Second definition, the process of taking in air and giving out carbon dioxide. Air को अंदर ले, वो अंदर. Take a deep breath. Give it. क्या हुआ यहाँ पे? क्या किया अंदर जब आप समझे? ऑक्सीजन चुने आप यहाँ से एनवायरनमेंट में से कि भाई 2 ऑक्सीजन दो. क्या लिया? ए. क्या लिया? ए. सो जो एयर अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है? थर्ड डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2 is carbon dioxide, right? Yes. So oxygen inhale का मतलब होगा inhale अंदर ले. X का मतलब होगा out. ठीक है? X का मतलब होगा out. Exhaling of carbon dioxide. 3 definition बोल दो. चाहे जो लिखो आप, वो आपके ऊपर है. The better definition is this one. The process of inhaling of oxygen, exhaling of carbon dioxide. चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, आपके ऊपर, वो भी लिख सकते हैं आप. It totally depends on you. ठीक है? The next thing after this. तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बोला हुआ. The first topic pathway of faith, और ये 3 टॉपिक्स we will complete today. ये चैप्टर ही खत्म कर दिया आपने. फर्स्ट टॉपिक है हमारा pathway of faith, सेकंड टॉपिक है mechanism of respiration, थर्ड टॉपिक cellular respiration. 3 टॉपिक में सारा लेसन खत्म हो जाता है और उसी में से आपको चाहे जो क्वेश्चन पूछे इसी में से पूछना है. आ रहा समझ? Yes. Let's move on to the first topic. Pathway of faith. Pathway की जब मैं बात कर रहा हूँ, pathway का मतलब होगा रास्ता. किस चीज का रास्ता? एयर. कहाँ पे? यहाँ पर बॉडी. अच्छा, एक और रेस्पिरेशन में एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑर्गन बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है. एंड वन मोर थिंग, बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर 10th का खुसूसन जो बायो है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम हमारे बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द ह्यूमन बॉडी, अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, इंसान के बारे में और इंसान से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े न्यूट्रिशन हमारे बारे में ही था कि हम क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, डाइजेशन कैसा होता, फोटोसिंथेसिस, खाना कैसा बनता, ये सारी चीजें देखे थे. अब जो सेकंड लेसन है हमारा, सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ सारे लेसन आपकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे आप. ठीक है? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. पाथवे ऑफ एयर, पाथवे का मतलब रास्ता. तो ये जो हम एयर विच वी टुक इट जस्ट नाउ, जब सांस लिए अभी ब्रीथ इन करें हम, तो एयर का रास्ता कहाँ गया, ये एयर गया कहाँ पे और कहाँ से वापस आया, वो देखेंगे बस. ठीक है? ये जो पाथवे ऑफ एयर है, इट इज आई गेस 7 है इसके पार्ट्स, 7 थिंग्स, और आई गेस 9 थिंग्स वी आर. The first and the foremost thing is nostrils. The first thing in the pathway of air, जो air है हमारा, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, तो जो air है सबसे पहले जाता है nostrils. ये जो नजर आता है ना, hold it here, यहाँ देखो, this thing, close it. ये जो है, इस एरिया को बोलते हैं nostrils. ये जो soft part नजर आता है, that are the nostrils. तो सबसे पहले जो हमारा air है, air enters into the nostrils. एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है,
कहाँ एंटर कर रहा है, कहाँ से एंटर कर रहा है, नॉस्ट्रल्स। अब ये जो नॉस्ट्रल्स है, ये एरिया में नॉस्ट्रल्स के पास प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हम एयर ले रहे अंदर, हमको ये नहीं मालूम, हम चुन रहे नहीं, वी आर नॉट सेलेक्टिंग कि क्लीन एयर ही अंदर जाए। अब एटमॉस्फेयर में कौन सा है क्या मालूम, वी आर जस्ट ब्रीथिंग, कैन वी स्टॉप ब्रीथिंग, नहीं, अगर स्टॉप हो तो खत्म होगी, स्टॉप हो जाता है, राइट। सो ब्रीथिंग की जब हम बात करें, वी आर जस्ट ब्रीथिंग इन, वी आर टेकिंग इन एयर, हमको ये नहीं मालूम कि कौन सा क्लीन है कौन सा गंदा एयर, राइट। सो व्हेन वी आर टेकिंग इन एयर, यहाँ पर in this area hairs are present in the nostrils, hairs are present, those hairs filter या block the dust particles। वो dust particles को क्या करते हैं, जो एयर के अंदर जाता, एयर के साथ जो अंदर जाता है, उसके अंदर अगर dust particles present है, उसको यहीं पे block कर देता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ। आ रहा समझ? तो first part समझ आया? Nostrils, air enters into the body through nostrils, and hairs present in the nostrils block the dust particles। यहाँ पर एक फिल्टर हो गया। The next part is nasal cavity। ये एरिया है nostrils, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ टच करो the hard part, ये जो hard part नजर आ रहा उसको बोला जाता है nasal cavity। nasal cavity में क्या होता है, जैसा ही air nasal cavity यहाँ से ब्लॉक हुआ, उसके बाद जाता nasal cavity। As soon as the air enters into the nasal cavity में जैसा ही air enter हुआ, वहाँ पे इसको मॉइस्चराइज किया जाता है, गीला किया जाता है। ऐसा नहीं है पानी का प्रेशर मार दे, वहां गीला किया जाने का मतलब ये होगा कि इसको भिगाया जाता है, मतलब मॉइस्ट सुने कभी, जब विंटर होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो हम देखते हैं कि जब रात में हम बाइक रख कर जाते हैं, मॉर्निंग की सीधा बहुत ज्यादा गीली है भाई, तो क्या बारिश शुरू होती है, मॉइस्ट होता है, नमनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो एयर जैसा ही यहाँ पर नेजल कैविटी में एंटर हुआ, इट नम्स, यहाँ पे नम किया जाता, गीला किया जाता, बहुत ज्यादा सॉफ्ट गीला किया जाता, ठीक है। दैट्स इट। द नेक्स्ट पार्ट इज pharynx। नेक्स्ट पार्ट इज pharynx। ये वो पार्ट है जिसको कॉमनली थ्रोट भी बोला, यहाँ ये यहाँ थ्रोट आना है, सबके पास है थ्रोट, ये जो थ्रोट है हमारा, थ्रोट को pharynx बोलते हैं। pharynx का काम क्या है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये बस एक, हम यहाँ पे रास्ता देख रहे हैं कि एक पहले कहाँ जा रहा, सेकंड कहाँ जा रहा, थर्ड कहाँ जा रहा। सबसे पहले एंटर हुआ नॉस्ट्रल्स, सेकंड गया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में उसको मॉइस्चराइज किया गया, क्या किया गया, मॉइस्चराइज। देन एंटर हुआ वो pharynx को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज थ्रोट, गला जो हो गया थ्रोट, राइट। थ्रोट, एंड ये थ्रोट एक रास्ता है, it transfers the clean air into the next part। ये क्या करता है, वो जो एयर आया उसके पास, उसको नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है, या सिंपली बोला जाता है लंग्स के पास बेड स्टॉप है। द नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंक्स। pharynx के बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्सेस भी बोलते हैं। यहाँ टच करो, टच हियर, से समथिंग, anything, can you feel the vibrations? Yes। ये तो हमारा लैरिंक्स है, लैरिंक्स कंटेन वॉइस बॉक्स का वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जैसा एरिया पे आता है ना, इट वाइब्रेट होता है, आ रहा समझ? इट इज द फोर्थ पार्ट। इट आल्सो ट्रांसफर्स इट, यहाँ से एयर गुजरता, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे को जाना है चारमीनार, राइट, तो चारमीनार जाने के कौन से रास्ते से गुजरेंगे हम? हर रास्ते पे कुछ काम करते हो चारमीनार तक, रास्ते तो हमको जाना तो हमको चारमीनार ही है, बीच के जो रास्ते हैं, रास्ते से सिर्फ गुजर रहे हो, जरूरी है कि वहाँ कोई काम हो। उसी तरह से पाथवे ऑफ एयर में जरूरी नहीं है कि हर एक का कोई फंक्शन हो, फंक्शन कुछ नहीं है एयर में, एयर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, एयर में ये तो कोई काम नहीं करता, बस एयर ही एरिया से गुजरता। नॉस्ट्रल्स में काम होता, नेजल कैविटी में इसको मॉइस्चराइज किया गया, pharynx में से पास हुआ, larynx में से पास होगा, then it enters into the next part, that is trachea। यहाँ पर ये जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। सी है ये जो लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये था हमारा लैरिंक्स, यहाँ पे वॉइस बॉक्सेस है, यहाँ से गुजरा ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो एंटर होता, कितने लंग्स हैं हमारे पास? टू लंग्स है, मेरे पास तो टू, आपके पास कितने? दो ही है ना, तो दो लंग्स है। अब ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया एंटर्स इनटू बोथ द लंग्स,
ट्रेकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया का क्या काम है, कोई फंक्शन है इसका यहाँ पे? फंक्शन कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये भी एक रास्ता है, इट टेक्स द एयर इनटू द लंग्स, बोल सकते हो ये एयर को लंग्स में लेकर जाता है। हाँ, सबसे पहले एयर एंटर हुआ हमारा नॉस्ट्रल्स में, नेजल कैविटी में, देन आया फारिंक्स में। फारिंक्स को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम बोले थ्रोट। थ्रोट फारिंक्स का कॉमन नाम थ्रोट, गला। नेक्स्ट कम कर लैरिंक्स। लैरिंक्स इज वो जगह है जहां पे वोकल कॉर्ड्स रहते हैं। उसके बाद एयर आया हमारा ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एयर को दोनों भी लंग्स में लेकर जाता है। ये जो ट्रेकिया है जब लंग्स में एंटर होगा, ये हमारी लंग्स है यहाँ, राइट। लंग्स में एंटर होने के लिए ट्रेकिया एक ही पाइप है, तो क्या यहाँ जाके सराउंड होगा फिर यहाँ होगा। ये ट्रेकिया क्या करता है, खुद को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक लंग में उसका आधा हिस्सा जाता है, एक ब्रांच जाता है, दूसरे लंग्स में दूसरा ब्रांच जाता है। ये जो ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया है ना, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। ट्रेकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट टेक्स द एयर इनटू द lungs. The next part of this is the bronchus. Bronchus is nothing but ये जो पाइप, ये जो ट्रेकिया है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ ताकि एक लंग में एक ब्रांच, दूसरे लंग में दूसरा ब्रांच जा सके। तो वो जो ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया है उसको बोला जाता है ब्रोंकस। The trachea divides into two branches to enter into each lung. Each lung मतलब हर एक लंग में एंटर होने के लिए ट्रेकिया क्या करता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। आ रहा समझ? वो जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा ब्रांच हुआ उसका, वो उसी से निकल के आता ना, तो वो जो ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया को बोलते हैं ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है, यहाँ पे जब लंग्स में एंटर हो गए ब्रोंकस, लंग्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन जाता, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता, ठीक है। लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट बोलते हैं उसको, जो एक्चुअल लंग्स में जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जहाँ पे हमारा सारा ये जो एयर एंटर हुआ, जहाँ पे एट द एंड जाता, ठीक है। तो अब ये ब्रोंकस तो आ गया हमारा, बहुत ज्यादा एल्वियोलाई रहते हैं हमारे, एक एक नहीं रहता, बहुत ज्यादा रहता, एक लंग में बहुत ज्यादा एल्वियोलाई रहता है। तो एक ब्रोंकस है और ज्यादा एल्वियोलाई है, तो क्या वो एक ब्रोंकस जा पाएंगे सब में? नहीं जा सकता। तो ये ब्रोंकस क्या करता, खुद को और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड करता। हाँ समझ? ट्रेकिया खुद को डिवाइड करा दो ब्रांचेस में, वो दो ब्रांचेस को बोले ब्रोंकस। अब जैसे ब्रोंकस एंटर हुआ लंग्स में, लंग्स के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा एल्वियोलाई रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस खुद को और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस की जो ब्रांचेस है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। आ रहा समझ? ट्रेकिया के ब्रांच को क्या बोले? ब्रोंकस की जो ब्रांचेस है उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। आ रहा समझ? ये ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस के ब्रांचेस है ताकि ये किसमें जा सके? एल्वियोलाई। हमारा समझ? The next part is the alveoli. The last part भी बोल सकते हैं आप, pathway of air. ये वो tiny pouch like structures होते हैं। एक इमेज काम नहीं करता। एक लाइन पीछे ले लो। तो यहाँ पे छोटे-छोटे pouch like structures होते हैं। ये जो ends नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे pouch like structures होते हैं। तो ये जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स जाकर एंटर होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन जाता, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया बाहर लिया जाता और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेजा जाता। क्लियर? यस। ये था हमारा पाथवे ऑफ एयर। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। कोई डाउट है इसमें आपसे? श्योर? कुछ भी डाउट है अभी पूछो, छोड़ दो उसको, अगर सच में डाउट है तो पूछो। एल्वियोलाई स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उसको। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इतने से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीथीन देंगे, उसमें टाइनी पॉलीथीन समझाओ, हर एक एंड पे छोटे छोटे पॉलीथीन लगे हुए रहते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स है, हर एक पॉलीथीन में एक एंटर होता है। अब ये ब्रोंकियोल्स में क्या है? एयर है।
एयर ही लेकर आता है, एयर एंटर करता हूं अंदर। अभी एयर में से alveoli क्या करता है, जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको अंदर भेज देगा और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको खींच के वापस इसी तरीके से बाहर भेज देगा। और ये जो सारा प्रोसेस है कितनी देर में हो रहा है? टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, बस इतनी देर, विद इन सेकंड्स। आरा समझ? इतनी देर में हमारा जो एयर है, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, इतनी जगह से गुजर के वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के बाहर फेंक देता हूं। आरा समझ? कोई डाउट इसमें? Should we move to the next part? Yes. पढ़ाइए आगे। See, the whole structure of it. कहाँ गया सबसे पहले नेजल पैसेज में ही नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी आ गया, देन फारिंक्स भी आ गया, लैरिंक्स भी आ गया, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया लॉन्ग यूनिट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ट्रेकिया क्या करा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा, ब्रोंकस उसको और हिस्सों में डिवाइड करा, ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या गए, एल्वियोलाई, वेंट्रल, सिंपल। नेक्स्ट, द सेकंड टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म का मतलब ये जो अभी हम तो का डीप ब्रेथ था, इसमें क्या-क्या चीजें बॉडी के कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है? तीन पार्ट्स इन्वॉल्व है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म मतलब कैसा काम कर रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है? नहीं आ समझ? मैकेनिज्म का मतलब कैसा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है काम कैसा कर रहा है, बॉडी में क्या-क्या पार्ट्स इसमें काम कर रहे हैं ऊपर से अगर हम देखें, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारा होल प्रोसेस है सिंपल कि एयर अंदर कैसे जाता, फिर बाहर कैसे आता, और इन सारी चीजों में कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है? ये देखेंगे। द नेक्स्ट थिंग, तीन पार्ट्स इन्वॉल्व है, लंग्स, रिब्स, डायफ्राम। लंग्स यहाँ पे टच है, कोई बोन्स नजर आ रहा है तो वो बोन्स केज लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जालियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रिब्स बोलते हैं। रिब्स बोलते हैं, क्या इसका मतलब क्या बोलते हैं? What? वो जो कोई रिब्स या रिब केज की बोला जाता है। केज का मतलब पिंजरा, पिंजरा बोलते हैं, तो रिब केज या रिब्स। उसके बाद आता डायाफ्राम। डायाफ्राम ये नजर आ रहा, ये एरिया नजर आ रहा। डायाफ्राम इज द फ्लोर ऑफ लंग्स। लंग्स का फ्लोर बोलते हैं इसको, ये हमारा फ्लोर है, ये फ्लोर है राइट? ये जो फ्लोर है मेरा फ्लोर है, मैं इस पे ठहरा हुआ। लंग्स का जो फ्लोर है उसको डायाफ्राम बोलते हैं। सारा समझ? यस। विदाउट इसमें लेट्स मूव टू द पार्ट्स, क्या क्या काम करता है। द फर्स्ट थिंग, दो चीजों में डिवाइडेड है हमारा रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, इन का मतलब अंदर, टीआईओ में आप प्रोसेस ऑफ गोइंग इन ऑफ एयर, और एयर का अंदर जाना इनहेलेशन बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर और से देखो, जब हम टेक अ डीप ब्रेथ अगेन, इन भी सांस लो 5 मिनट्स हाँ डीप। सो जैसा ही वी टुक अ डीप ब्रेथ, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेगा, व्हेन वी आर टेकिंग, ये जो एरिया है फुल जाता बहुत ज्यादा, राइट? ये एरिया फुल जाता, ये एरिया बाहर निकल कर आता। ये जो हमारा डायाफ्राम है ना, जब हम जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं, तो ये जो लंग्स है, लंग्स ऊपर उठकर आता है, रिब्स जो है ऊपर उठकर आता है, और ये जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम नीचे जाता है। ऐसा है डायाफ्राम, ये लंग्स है, लंग्स ऊपर है, डायाफ्राम नीचे बेंड होता है, ताकि ये एरिया में जगह बन सके। आ रहा समझ? यस। ये ऐसा है डोम शेप का स्ट्रक्चर है। डोम मतलब मीनार की तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसा ही वी आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, ये जो हिस्सा है नीचे बेंड होगा, इस तरह का जाके इस तरह का एरिया बन जाता है, इस तरह का बन जाता है एरिया, ताकि यहाँ पर जगह बन सके, ताकि एयर को ये एरिया में एयर आ सके। आ रहा समझ? द प्रोसेस ऑफ क्या-क्या चीज होगा यहाँ पे, डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड्स, ये जो डायाफ्राम है नीचे जाता, रिब केज एक्सपैंड आउटवर्ड्स, ये जो रिब केज है बाहर निकल कर आता, लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम का मतलब स्पेस, लंग्स की जो स्पेस है बढ़ जाती, एयर रशेस है, एयर अंदर जाती। कहां पे अंदर जाता है? रश का मतलब भागना, बहुत जल्दी जल्दी भागना, एयर रशेस इनसाइड।
ये चार चीजें होती है आपको इनहेलेशन के प्रोसेस। कोई डाउट है इसमें? श्योर? द नेक्स्ट प्रोसेस एक्सहेलेशन, उसका उल्टा। अगेन टेक अ डीप, लीव इट। नॉर्मल हो गई चीजें? जो चीजें नीचे आई थी वो वापस अपनी जगह पर। रिब्स बाहर आए थे, बाहर मतलब बॉडी के बाहर निकल कर नहीं आते, थोड़े से एक्सपैंड होते बाहर आए, मतलब थोड़े से ऐसा बाहर निकले, अंदर चले जाते वापस, लंग्स अपने पोजीशन, अंदर की जो एयर है वो बाहर। कौन सी एयर? जो अभी है वो या कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी गुड। सो डायफ्राम रिलैक्सेस एंड डोम्स अपवर्ड। डोम का मतलब अभी बोला मिनार, जो डोम अपवर्ड, वापस से इस तरह का डोम बन जाता है। नीचे बैठ हो गया, वापस से ऊपर आ गया। नेक्स्ट थिंग रिबकेज मूव इनवर्ड्स, रिबकेज अंदर चला गया वापस। लंग वॉल्यूम डिक्रीज, लंग्स की जो खाली जगह थी वो वापस से बढ़ जाती, नॉर्मल होता है। एयर इज पुश्ड आउटसाइड, एयर जो है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंक दिया था। खत्म। ये हमारा थर्ड सेकंड टॉपिक। द नेक्स्ट, कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? द नेक्स्ट टॉपिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, लास्ट टॉपिक अंदर चैप्टर 19 है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल है हमारा, सेल वो क्या बोलते हैं, फूड का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल यूजेस द फूड मटेरियल टू मेक एनर्जी, ब्रेक इट डाउन टू मेक एनर्जी। एनर्जी जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती उसको बोलते हैं एटीपी। पढ़े थे अभी? किसमें पढ़े थे? फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे। एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह की एनर्जी होती सेल के लिए, सेल को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए एक तरह की एनर्जी होती है, राइट? तो इसको भी तो बनना पड़ेगा। अब कोई मौजूद नहीं रहती हमारे पास, तो जो खाना, द फूड व्हिच वी आर ईटिंग, द सेल्स इन द बॉडी दैट ब्रेक्स डाउन दैट फूड, उस फूड को ब्रेक डाउन करते, तोड़ देते। तोड़ के क्यों तोड़ते? ताकि वो एनर्जी बना सके उससे। उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स break down the food material to produce energy. The energy is called as ATP, and the whole process is called as cellular respiration. With this, the whole topic, the whole lesson is complete. कोई डाउट है इसमें? आप समझ में? श्योर? अच्छा, अगर कोई डाउट है अभी पूछो। वो सब पढ़ना नहीं है। I just took it for the diagram. एंड ये जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती, ये स्टोर की जाती सेल के एक पार्ट में। वो सेल का ये पार्ट देखे कभी आप सेल में इस तरह का पार्ट? क्या पार्ट? वेरी गुड। सेल के अंदर का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम पढ़े थे हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी स्टोर करने की जो जगह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एनर्जी बना था सेल, एटीपी जो बना था, उसको ले जाकर इसके अंदर स्टोर कर। That's it. Clear? Yes.